आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। दोबारा से सुविचार सुनिए। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो बेटा, आज हम अपना वसंत भाग 3 में पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जहां पहिया, और इसके लेखक है पी साईनाथ। तो बेटा, ये एक पहिया एक छोटी सी चीज है। आप हर कोई सोचेगा कि पहिया से क्या पढ़ेंगे, पहिया क्या। तो पहिया हम कुछ ऐसी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। वो जो एक बात ये भी हेलन केलर के पाठ में भी आपने पहले पढ़ा होगा, पिछली किताबों में उन्होंने ये कहा था कि जो लोग देखकर भी नहीं देखते हैं। तो ऐसे हम भी नजरअंदाज कर देते हैं कि कोई चीज छोटी से छोटी को हम देखते नहीं है, उस पर उनके गुणों को नहीं पहचान पाते हैं। जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, जब आदि मानव से वो सभ्य मानव बने थे, तो क्या है कि आदि मानव ने जो आविष्कार किया था, वो उनके लिए सबसे बड़ा आविष्कार था। कौन सा? पहिए का आविष्कार सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। तो उस पहिए की सहायता से ही देखो क्या क्या हुआ है कि जब जो कुम्हार होते हैं, वो भी उस पहिए की सहायता से ही अपने घड़े को क्या है शेप देते हैं, गोल आकार, जी चाहे वैसा आकार दे देते हैं। ठीक है। तो इस साइकिल के पहिए से ही, जहाँ पहिया है, इस पहिए से ही एक ये तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य है, और उसमें एक छोटा सा गांव है पुडुकोट्टई। तो ये कहानी आपकी पुडुकोट्टई की है। और जो पी साईनाथ है, ये एक रिपोर्टर है। और रिपोर्टर बेटा ऐसी ही जगहों की ज्यादा से ज्यादा खोज निकालते हैं जहाँ सबको आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है। रिपोर्टर ऐसी ही जगहों पे ज्यादा जाते हैं। और इसमें क्या है कि वहां की महिलाओं ने इन दो पहियों की सहायता से ही अपने जीवन को बदल दिया है। वो एक उनको अपनी आत्मनिर्भर बनी है। उनके अंदर एक उनको अपनी जो आजादी नहीं थी, वो भी उनको मिली है, और वो बाहर आने जाने लगी है। वो ये एक ऐसा गांव है जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। बहुत ही जो पुडुकोट्टई गांव है, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था कि, और उस पिछड़े हुए इलाकों में महिलाओं ने ये एक आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी है। ठीक है बेटा। तो ये पुडुकोट्टई की जो कहानी है कि महिलाओं को क्या है कि घर के अंदर ही रखा जाता था, पर्दा प्रथा भी थी, बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं थी, कोई इजाजत नहीं थी। हर कार्य बाहर के जो भी काम होते थे मनुष्य ही करते थे, और पुरुष पर ही वो ज्यादा निर्भर हो गई थी। सभी महिलाएं पुरुषों पर ज्यादा निर्भर थी। एक तो उसमें उनके अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ी, आत्मनिर्भरता की भावना भी बढ़ी है। साथ में स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता, ये सब उनको मिली है। ये सब साइकिल सीखने से ये सब उन्होंने अपने प्राप्त किया है। इतना ही, और आत्मविश्वास भी उनके अंदर जागा है। तो बेटा, ये जो हमारे तमिलनाडु की राज्य के पुडुकोट्टई गांव की जो महिलाओं ने कर दिखाया, ये एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, जिसमें जमीला है, फातिमा है और अवकनी उनकी मित्र है। और ये क्या है कि 20 वर्ष की आयु की, और कुछ ऐसी महिला भी है जो मजदूर वर्ग की महिला है, जिन्होंने कम से कम 1000 महिलाओं से भी, और ये 1000 नवसाक्षर महिला वो है जो अभी मतलब पढ़ी हुई है, पढ़कर आई है। तो ये 1000 नवसाक्षर महिलाओं जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा, और 10 साल से कम, अगर इसमें 10 साल से कम महिलाओं या लड़कियों को नहीं, लड़कियों को भी अगर काउंट करें तो एक तरह से पूरे ही बहुत ही ज्यादा संख्या में महिलाओं ने साइकिल चलानी सीखी है। और ये प्रशिक्षण भी दिया गया है साइकिल चलाने का इस गांव में। तो बेटा, जैसे कि इसमें क्या है कि एक तो इनके अंदर आत्मसम्मान की भावना बढ़ी है, दूसरा कम से कम पूरे गांव की महिलाओं में 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और वो अपना काम स्वयं करने लगी थी। मतलब जो काम वो ये करती थी, घर में जो उत्पादन करती थी, उनको बेचने के लिए वो पुरुषों पर ही निर्भर रहती थी। वो वेट करती रहती थी कब आएंगे और कब उनके साथ ये सब चीजें उनको देंगे। तो अब वो सब उनको नहीं करना पड़ता है।
वो अपने आप जाकर ये स्वयं अपना कार्य कर लेती है। पहले उनको जाने के लिए घंटों बस का भी इंतजार करना पड़ता था, अब वो सब चीजें नहीं करनी पड़ती है, समय की भी बचत हो गई है उनके लिए, और वो आराम से क्या है कि अपने साइकिल के सहारे अपना सारा काम स्वयं करने लगी है। तो बेटा इसमें कम से कम 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने ये सब किया है अपना। और इसमें जब इन्होंने एक रैली निकाली थी 8 मार्च 1992 ईस्वी में, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने रैली निकाली थी, या उनकी जो साइकिल प्रतियोगिता थी उसमें कम से कम 1500 महिलाओं ने भाग लिया था। और उनको देखकर सभी मतलब पुरुषों ने उनका विरोध भी किया था, उन पर टिप्पणियां भी की थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। जब रिपोर्टर ने कुछ और पुरुषों के विचार सुने तो सभी क्या है कि उनके विरुद्ध थे, कोई भी उनके उसमें पॉजिटिव नहीं सोचते थे, सभी उनके विरुद्ध थे। और लेकिन एक आर साइकिल्स जो वहां का डीलर था, जो साइकिल का ही जो महिला साइकिल का ही अपना बिक्री करता था, उनकी एक दुकान थी महिला साइकिल की, वे ही उनके पक्ष में थे। तो मतलब बहुत कम उनको सुनने में मिला था कि बहुत कम पुरुष ही उन महिलाओं के पक्ष में थे। और दूसरा, इसमें जब ये साइकिल प्रतियोगिता हुई तो उन्होंने अपने साइकिल चलाते चलाते कुछ नवसाक्षर जो महिला थी वो साइकिल चलाते चलाते गीत भी गाती थी, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। तो इस तरह से वो गीत गाती हुई और अपना काम में मस्त रहती थी, किसी पर निर्भर नहीं रही। आज वो आत्मनिर्भर हो गई अपने आप में, उनका जो सम्मान था वो भी उनको सम्मान भी मिला है। और दूसरा, इसमें जैसे एक गांव है जिसमें कि मनोरमणि नाम की महिला है जो 22 वर्षीय, उन्होंने भी अपने जो साथ की महिलाएं थी उनको भी साइकिल चलाना सिखाया है, प्रशिक्षण दिया है। तो इस तरह से फिर जब लेखक ने पी साईनाथ ने जमीला का पूछा कि आपको ये साइकिल चलाने से कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगा, तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले कि इसमें हमारी सबसे पहले तो आत्मसम्मान की भावना बढ़ी है, हम स्वयं आत्मनिर्भर हुए हैं, हमें अब पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, अपना काम स्वयं करने लगे हैं। कुछ महिला तो क्या है कि जिसके छोटे बच्चे होते हैं तो वो आगे अपने बच्चों को बैठा लेती है और पीछे कुछ सामान को रख लेती है, और साथ में पानी का होता है तो वो भी साथ में ले आती है। तो इस तरह से वो बहुत सारा काम अपने साइकिल के द्वारा करने लगी है। तो दूसरा, इसमें फातिमा से पूछा गया तो फातिमा ने कहा कि वो एक अध्यापिका है जो मिडिल स्कूल में पढ़ाती थी। उससे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इससे मेरी कोई कमाई नहीं होती है, सिर्फ इसमें क्या है कि मुझे अपनी आजादी मिली है, मैं बाहर आने जाने लगी हूँ और मैं ये अपनी आजादी खोना नहीं चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जबकि मुझे साइकिल से कोई कमाई भी नहीं होती, क्योंकि मैं तो साइकिल किराए पर लेकर चलाती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं साइकिल खरीद कर चलाऊं। लेकिन मैं साइकिल चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं साइकिल चलाती हूँ और मुझे आजादी भी मिली, इससे मेरा आत्मसम्मान भी बढ़ा है और मैं आत्मनिर्भर भी हुई हूँ। तो बेटा ये चैप्टर आपका क्या था कि महिलाओं की आजादी का और महिलाओं के आत्मनिर्भर होने का। तो ये सब क्या है कि कौन से गांव की थी, पुडुकोट्टई गांव की महिलाएं थी, जो कि बिल्कुल एक पर्दा प्रथा में रहती थी, जिनको घर से बाहर निकलने का भी बिल्कुल भी कोई इजाजत नहीं थी। फिर भी वो क्या है कि ये सब जंजीरों को तोड़कर वो बाहर निकली और आत्मनिर्भर बनी। तो बेटा ये आपका जो चैप्टर है आप इसको रीड करना है, इसमें से कठिन शब्द भी लिखना और शब्दार्थ भी लिखना है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। धन्यवाद।